बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स की बात करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये जो उनसे है ये कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो में पहला लफ्ज़ आ रहा है हाइड्रोजन एलिमेंट और दूसरा लफ्ज़ आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन जो उनसा होता है, इसमें सबसे पहला जो उनसा हाइड्रो है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन एलिमेंट। ये इसका मतलब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स से जो उनसा कंपाउंड बन रहा है ना, हम उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन जो उनसा होता है ये पेरेंट होता है। हाइड्रोकार्बन जो उनसा होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट होता है, यानी कि उसी का पेरेंट का मतलब पता है ना, वालिदैन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के वालिदैन है। हाइड्रोजन एक अम्मी है और कार्बन उसका पापा है। ये अम्मी और अब्बू जो उनसे आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये पेरेंट है हाइड्रोकार्बन किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में आप एलिमेंट्स डालते जाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स में आप एटम्स डालते जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने डालते जाने। फिक्स्ड वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 टेट्रा वैलेंसी को फिल करना है कार्बन की विद हाइड्रोजन के साथ। अगर 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन की मिलाकर 8 होगी वैलेंसी 2 कार्बन्स की, और उन 8 वैलेंसी में हर कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम लेगा, ठीक है ना, और एक बॉन्ड अपने साथ में लाएगा, ठीक है। समझ आ गई? ये नहीं कि आपने अन्य बार डालते ही जाने, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स में आप एटम्स डालते जाएंगे। इसमें एक एटम था कार्बन का, यहाँ पर 2 एटम है कार्बन के, डालते गए, 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। फिर उसी लिहाज से आपने हाइड्रोजन भी ऐड करने हैं। हाइड्रोजन किस लिहाज से? अगर अल्केन होगा तो फिर अल्केन के जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन एटम्स को डालना है, ठीक है ना। अगर अल्कीन होगा तो उसके जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करके, जनरल फार्मूला कौन सा है अल्कीन का? ये, इसको इस्तेमाल करके आपने हाइड्रोजन एटम्स डालने हैं। अगर अल्काइन होगा तो उसका जो सा जनरल फार्मूला है ये है, उसको इस्तेमाल करके आपने हाइड्रोजन एटम्स को पुट करना है उसमें, कार्बन जितने होंगे उसी लिहाज से, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अभी हम बात करते हैं आगे वो भी, ठीक है। बस आप ये याद रखना कि एलिमेंट्स में, कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स में आप एटम्स कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी डालते जाएं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते जाएं। यहाँ हमने पीछे भी बात किया, कैटिनेशन में भी बात की है हमने, ठीक है। कैटिनेशन में भी बात करके आए हैं। फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इनके स्ट्रक्चर की बिना पर हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस। इनके स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हाइड्रोकार्बन्स को 2 मेन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास है जी ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन है, यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या फिर इसको कह लें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? इसमें फर्स्ट कार्बन एटम जो सा होता है इन चेन फर्स्ट कार्बन एटम नहीं जुड़ा होता लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम डज नॉट अटैच्ड विद लास्ट कार्बन ऑफ दैट सेम चेन, यानी कि इस सेम चेन में जो सा पहला कार्बन है ना, वो पहला कार्बन एटम जो लास्ट कार्बन एटम मौजूद है उसी चेन में लास्ट कार्बन एटम जो सा मौजूद है उसके साथ पहला कार्बन एटम नहीं जुड़ा होता। हम इसे कहते हैं, ये है जी ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन जो होते हैं मे बी स्ट्रेट, या फिर ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकते हैं, या फिर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, 2 चेन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट की। स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं, ठीक है। दो चेन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेट या फिर ब्रांच। अब हम बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की इकसाम के बारे में, टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहली किस्म है इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सा होता है उसमें अल्केन्स कॉल्ड, इसको हम अल्केन्स भी कहते हैं, इसको हम अल्केन्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन जो सा होगा उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है।
कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बना सकता, ना ही 4 से कम बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो आपने वो स्ट्रक्चर ही गलत बनाया हुआ है। अगर 4 से कम बॉन्ड बनाएगा आपके स्ट्रक्चर में तो वो भी आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया हुआ है, ठीक है। ये कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए 4 वैलेंसी है इसकी। और ये फुली फिल्ड होते हैं विद हाइड्रोजन एटम्स, ये फुली फिल्ड होते हैं हाइड्रोजन एटम्स। मैंने आपको अभी बताया कि फुली फिल्ड होते हैं कार्बन एटम्स, 4 टेट्रा वैलेंसी, कार्बन एटम्स टेट्रा वैलेंसी रखता है और हर वैलेंसी, ठीक है ना, और हर बॉन्ड वो हाइड्रोजन एटम के साथ ही बनाता है, और एक बॉन्ड जो सा है वो कार्बन एटम के साथ बना लेगा, ठीक है ना। और वो बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जो सी है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम से ही अपनी टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करता है, लेकिन अगर उसे दूसरे कार्बन यानी कैटिनेशन हमने पीछे बात की हुई है। कैटिनेशन में क्या होता है कि उसमें दोनों भाई आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन और कार्बन एक जैसे कंपाउंड्स हैं, इसलिए आपस में भाई हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं। जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं हम इसे कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है ना। जब वो कैटिनेशन पर अमल करता है तो वो बॉन्ड जो उनसे दो भाइयों के दरमियान बन रहे हैं वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है ना। कैटिनेशन कार्बन इसलिए कर पाता है क्योंकि एक तो इसका स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्मॉल साइज़ होता है। इसका स्मॉल साइज़ होने की वजह से और इसका जो सा बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ कमज़ोर होने की वजह से, ठीक है ना, ये अपने भाई कार्बन एटम के साथ जाके लग जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अपने भाई कार्बन एटम के साथ जाकर अटैच क्यों होता है? क्योंकि एक तो इसका स्मॉल साइज़ है और दूसरा ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसका ऑक्सीजन के साथ जो सा बॉन्ड है वो कमज़ोर बनता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड के। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सा कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ताकतवर है, उसकी जो सी क्वालिटी है वो ऑक्सीजन से बने हुए बॉन्ड से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कार्बन जो सा है वो अपने भाई को प्रेफर करता है, ना कि ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। हम पीछे बात की करके आए हैं, मैं दोबारा से बता दिया आपको कि फुली फिल्ड होते हैं विद हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। ये फुली फिल्ड होते हैं विद हाइड्रोजन एटम्स, फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना, विद हाइड्रोजन एटम्स विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। हमेशा याद रखना कि कार्बन, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है? आपने कहना जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है, आपने कहना है जी ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। जनरल फार्मूला ये है इसका CnH2n+2, यानी कि Cn जितने कार्बन एटम्स की तादाद होगी, ठीक है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 2 में जमा करने के बाद जो सी क्वालिटी जो सा नंबर आएगा उसको हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे तो वो होंगे हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम, ठीक है, समझ आ गई। विद n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि जो से अल्केन्स हैं वो 1 से लेकर 40 तक होते हैं। अल्केन्स जो से होते हैं वो 40 आप लिखोगे तो आपको पता है कि जो सा n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को ज़ाहिर कर रहा है, तो हम n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया जिसको 80 आ गया, फिर उसके बाद इसको 2 में जमा भी कर देंगे, 82 आ जाएगा। ये लो, अब ये 82 आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास अल्केन बन गया है, ये हमारे पास क्या बन गया है? एक अल्केन बन गया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 में ही जमा कर देते हैं तो हमारे पास उस n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ जो उनसे n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं उनकी वैल्यू आ जाते हैं और हम उस वैल्यू को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ लिख देते हैं और जो सी वैल्यू n नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसकी n कार्बन एटम की जो सी n वैल्यू होगी वो कार्बन एटम के साथ लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसकी ये भी तारीफ कर सकते हैं कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड विद कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम्स के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है ना, और एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो इसलिए ये 4 कार्बन आकर अटैच हो गए क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी थी,
4 ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, ना इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ। फिर उसी के बाद 2 कार्बन एटम है और 3 कार्बन एटम। यहाँ पर 2 कार्बन एटम जो से हैं ये आपस में अटैच हुए हुए हैं, कार्बन एटम जो से आपस में अटैच हुए हुए हैं। अब कार्बन जो है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में अटैच हुआ है, किसके ज़रिए? सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। ये इसकी एक वैलेंसी क्या होगी? इन दोनों की एक वैलेंसी कम होगी। अब उसके बाद जो उनसे बाकी 3 बॉन्ड बचेंगे ना, वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएगा ये कार्बन ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बना लिए, और इस वाले कार्बन एटम ने भी 3 बॉन्ड जो उनसे दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ बना लिए। फिर इसी तरीके से 3 कार्बन एटम्स आए, फिर उसके बाद हमने 3 कार्बन एटम्स लगाए, तीनों कार्बन एटम्स ने एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, और फिर उसके बाद जितनी कमी बेशी रह गई थी, जितनी कमी बेशी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने में रह गई थी, वो फुलफिल किया किसने? हाइड्रोजन एटम्स ने। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको कुछ समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं ये बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो उनसे हैं मैं खुद ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं भी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना, 3 कार्बन एटम्स थे और इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था, और यहाँ पर जो उनसे थे एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो इसलिए जो उनसे 3 बॉन्ड रह गए हैं वो हाइड्रोजन एटम्स आकर यहाँ पर अटैच्ड हो जाएंगे। ये कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पर 2 का हाइड्रोजन एटम्स आकर अटैच हो जाएंगे। ये कार्बन एटम ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड जो उनसे हैं वो हाइड्रोजन एटम के अटैच हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से आगे बात करते हैं। अगर जब यहाँ पर कार्बन एटम 4 हो जाएँ, कार्बन एटम 4 हो जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे इस वाले कार्बन एटम के साथ, और फिर उसके बाद इधर क्या होगा? इधर कार्बन हाइड्रोजन एटम 2 अटैच होंगे, और फिर उसके बाद इधर भी हाइड्रोजन एटम 2 अटैच होंगे क्योंकि इसने पहले से ही 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है ना, और इधर जो उनसे हैं वो 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच होंगे क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन एटम के साथ। ठीक है, दरमियान वाले जो उनसे होंगे कार्बन एटम्स, वहाँ पर हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, और जो उनसे कॉर्नर वाले होंगे कार्बन एटम्स, वहाँ पर हमेशा कौन से हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे? 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। ठीक है, समझ आ गई? नुक्कर पे जो उनसे कार्बन एटम्स होंगे उसको उसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, और जो दरमियान में होंगे वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम। इसको हम सेंट्रल कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम नुक्कर वाला कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो सा फॉर्मूला है, फंक्शनल फार्मूला, आप क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो सा है इसका वो ये है, यानी कि कार्बन जो सा है वो बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन जो सा है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, और बाकी जो उनसे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम्स इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्या लगाना है? हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बनाना है। फंक्शनल ग्रुप का पता क्या है? हमने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ पर लिख देते तो ये तो एक फार्मूला बन जाता, किसका? इथेन का। ये देखिए ना, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिख देते तो ये इथेन का फार्मूला बन जाता। हमने बनाना फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में हम क्या बताते हैं कि 2 कार्बन एटम्स के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो उनसे बॉन्ड कितने फ्री हैं। ठीक है ना, 2 कार्बन एटम के साथ जो सा बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, और जो सा कार्बन एटम जो सा पर कार्बन एटम कितने बॉन्ड मज़ीद बना रहा है इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओके, समझ आ गई आपको? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी। ठीक है ना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी ये नहीं है। ठीक है ना, ये तो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद कार्बन एटम्स के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। और फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सा होता है वो ये होते हैं 2 कार्बन एटम्स जो होते हैं लिंक्ड टुगेदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इसमें 2 कार्बन एटम जो उनसे होते हैं, ये मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ यार। ठीक है, आगे समझ आ जाए बंदे की बात। इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद कार्बन एटम्स थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से जो उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाएंगे, यानी कि CH2 है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा H2। ठीक है ना,
दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए दो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये जो सा कार्बन एटम है इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं किसके साथ, बाकी 2 कार्बन एटम्स के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड इसका खाली है तो यहाँ पर H आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो सा ये कार्बन एटम है इसने इस कार्बन एटम के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाकी जो उनसे हैं वो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप जो सा है, फंक्शनल ग्रुप जो सा मैंने आपको बताया है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जिसमें आप कार्बन एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा वाला बॉन्ड बन रहा है और कितने बॉन्ड्स खाली हैं, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला जो सा होता है कि जिसके ज़रिए आप बता सकते हैं इन मैथमेटिकली के कितने CnH2n होता है। यानी कि आप अगर यहाँ पर CN कोई सा भी लगा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप 3 लगा लो, 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना, वो कहेगा जी अल्कीन का, उसने N दिया होगा, ये गिवन होगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आपके पास गिवन होंगे, N इज़ इक्वल टू अगर आपके पास आ जाए जी ये 10 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यह हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम की तादाद निकालने के लिए इस N को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस N को, क्या आ गया 20, तो ये क्या बन गया, ये अल्कीन बन गया। ये क्या बन गया, एक अल्कीन हाइड्रोकार्बन बन गया जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, ठीक है। समझ आ गई है, जनरल फार्मूले के ज़रिए आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर C20 कह दे तो अब हम जो से हाइड्रोजन एटम की तादाद कैसे निकालेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 कार्बन, ये N जो सा हमें गिवन होगा N 20 है, तो हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ तो 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो गिवन हो गया ना हमारा, फिर उसके बाद आगे 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 चलते हैं। ये तो बात क्लियर होगी ना सारी, ये बात जो सी है ये सारी क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब ये भी मेरी बात याद रखना, ये तो बात होगी ना क्लियर, ठीक है ना। अगर बड़ा फार्मूला हो, फॉर एग्जांपल पेंटेन 1 2 3 फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, ब्यूटेन, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए H2 आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, 2 बॉन्ड तो इसने कार्बन एटम के साथ बनाए हुए हैं, तो 2 बॉन्ड जो उनसे वो हाइड्रोजन एटम पूरी कर देगा कसर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, ये इस कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। फिर ये कार्बन एटम जो सा है ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने बाकी 2 कार्बन एटम्स के साथ, और इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये वाले कार्बन एटम ने दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ब्यूटीन, ये ब्यूटेन है और ये ब्यूटीन है, ब्यूटेन में देखो कितने हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर 9 होंगे, देखना 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 हैं, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं किसमें, ब्यूटेन में, जबकि जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था ब्यूटेन में वहाँ पर उसका नाम क्या था, ब्यूटीन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन होगा। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे एज़ कम्पेयर टू अल्केन, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। और फिर जो उनसे अल्काइन होंगे उसमें क्या होंगे, और ज़्यादा मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स से भी, और यानी कि अल्केन और अल्कीन में जितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे ना उससे भी मिनिमम ब्यूटाइन में प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो सा अल्काइन में हाइड्रोकार्बन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ब्यूटाइन आ रहा है जी, ठीक है ना। अल्काइन में जो सा है मैं आपको बता देता हूँ कि अल्काइन में होता क्या, अल्काइन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्यूटेन की ही बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, ब्यूटेन की ही बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर C बॉन्ड C 4 कार्बन एटम है, तो इसलिए यहाँ पर 1 3 बॉन्ड ये आ गए और यहाँ पर H आ गया। फिर उसके बाद ये 4 कार्बन एटम तो यहाँ पर आ गए, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे H2, 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। फिर इस तरह से ये कार्बन एटम जो सा है इसने 1 बॉन्ड बनाया है इस वाले कार्बन एटम के साथ, तो इसलिए हम इसे कहेंगे CH3। अब यहाँ पर 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम है इधर,
ये देखो इधर 6 हैं, इधर हाइड्रोजन आटम थे 8, इधर हाइड्रोजन आटम थे 10, यानी कि ब्यूटेन और ब्यूटीन से भी कम किस में प्रेजेंट है, अल्काइन में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि मिनिमम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। यानी कि बस हाइड्रोजन एटम्स के ज़रिए ही आप पता चला सकते हैं कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है और कौन सा अल्काइन है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पहचान है ये दो चीज़ें जो सी हैं, इन दो चीज़ों से आप पता चला सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन अल्केन सीरीज से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन अल्कीन सीरीज से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन अल्काइन सीरीज से ताल्लुक़ रखता है। बस आपने ये याद रखना है कि अल्केन सीरीज़ में आपने पढ़ा था ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये था किसका, अल्केन का। फिर इसी तरीके से जो सा अल्कीन होगा बस इसके आखिर में जहाँ पर ANE आ रहा है ना, जहाँ पर अल्केन में ANE आ रहा है वहाँ पर ENE आ जाएगा। इनके मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगला अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर ENE की जगह YNE आ जाएगा, यानी कि मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन। ठीक है ना, ये सारे नाम थे, ये सारे स्ट्रक्चर जोन से थे। बस ये स्ट्रक्चर्स का मसला ये है कि अल्केन में आएगा सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अल्केन। और अल्कीन में क्या आएगा, अल्कीन में इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड द अदर कार्बन एटम्स हैव सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, एंड इन अल्कीन हाइड्रोजन एटम्स मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अल्कीन एज कंपेयर टू अल्केन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये तो बात होगी ना क्लियर, ठीक है ना, ये बात होगी हमारी क्लियर, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे बात करते हैं ये इसकी अल्काइन की। अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन में टू कार्बन एटम्स हैव ट्रिपल बॉन्ड एंड अदर कार्बन एटम्स हैव सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, बिटवीन टू कार्बन एटम्स प्रेजेंट ओनली ट्रिपल बॉन्ड एंड द अदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, जो उनसे टू कार्बन एटम्स होंगे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के जो सा जोड़ा होगा सिर्फ उसी के दरमियान ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक कार्बन एटम के जोड़े के दरमियान ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बाकी सारे जो उनसे जोड़े बने होंगे कार्बन एटम्स के, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके, समझ आ गई। और इसमें अल्काइन में इन अल्काइन हाइड्रोजन एटम्स की तादाद जो सी होगी वो बहुत ही कम होगी एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है ना, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। ओके, समझ आ गई। ये हो गया हमारा क्लियर। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर मैं वो कह रहा है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा है वो इधर। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स का पहला जो सा हमने पार्ट पढ़ा है ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, ये उसकी पहली किस्म थी। ठीक है, अब ये उसकी क्या है, दूसरी किस्म है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। अब हम क्लोज चेन के स्ट्रक्चर की बात करें, पहले हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर लिया, अब हम क्लोज चेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, हमने पीछे पढ़ा हुआ बेंजीन रिंग। ठीक है ना, कुछ बात ही नहीं है सर, बना लेते हैं। यहाँ से एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ से ये छोड़ा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ से ये छोड़ा, ये डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। और आपको ये भी, और यहाँ पर हमने ये भी बात की हुई है, ये क्या है, ये यहाँ पर हर नुक्कर पे CH2 और CH2 होगा। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसे हम कहेंगे, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसे हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर बेंजीन वाला ही स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हर कार्बन एटम जो सा CH2 रखेगा, ये नुक्कर पर जो सी हर नुक्करों पर CH2 प्रेजेंट है। ठीक है ना,
और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीन कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ओके, समझ आ गई आपको। ये थे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स इन हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर जौन सी अब हमने बातें की हैं वो हम बातें दोबारा से कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स जौन से होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन्स में हमने ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बात की। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। और फिर उसके बाद क्लोज्ड चेन में हमने बात की है वो ये जो उनसे ओपन चेन है, इसमें हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन की बात की है। स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ब्रांचड चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोज चेन में आ जाओ। यहाँ पर साइक्लिक और एरोमेटिक की बात की है हमने, साइक्लिक और फिर उसके बाद यहाँ पर एरोमेटिक। ठीक है, ओके, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जौन सा है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसमें हमेशा जौन से पाए जाते हैं ये दोनों ही जौन से हैं, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्ब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, इसमें सिर्फ डबल सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि ये अल्केन ही कहलाते हैं। इसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं अल्केन और अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्केन। ठीक है, समझ आ गया आपको। और हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर की। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स थोड़ी बहुत हम एक एक एग्जाम्पल में दे देता हूँ सारों की। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, स्ट्रेट चेन की बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं वो उसकी बात करता हूँ ब्यूटेन की, 1 2 3 4। ठीक है ना, यहाँ पर H3C H2C H2C और H3C। ठीक है ना, ये स्ट्रेट चेन। और ब्रांचड चेन में क्या होगा कि यहाँ पर बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर करके बस एक आ जाएगी ब्रांच, आ जाएगी कार्बन एटम्स की। ठीक है, समझ आ गई, ब्रांच आ गई। हम इसे कहेंगे N 1 2 3 4, नॉर्मल ही है ना, नॉर्मल ही। ठीक है ना, N ब्यूटेन, हम इसे कहेंगे N ब्यूटेन। और हम इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, वो कहेंगे यार की नाम से होंदा, इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन, जिसमें ब्रांच निकली हो एक, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रांचड चेन स्ट्रक्चर होता है। और फिर उसके बाद आगे क्लोज्ड चेन की बात करते हैं। ठीक है ना, ये ब्रांचड चेन की तो बात कर ली। ठीक है ना, और अब हम ये हमने सिर्फ अल्केन की बात की है, यानी कि किसकी बात करी है, ये हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 2 कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा H2, यहाँ पर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा फिर H2 और फिर इधर आ जाएगा H3। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसे नाम देंगे N ब्यूटीन का। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड कार्बन, इसके साथ भी कार्बन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा H2, यहाँ पर 4 बॉन्ड पहले ही बनाए हुए इस कार्बन, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटीन। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने ये इसकी बात की, हमने अल्कीन की भी बात कर ली है। अब हम अल्काइन की बात कर लेते हैं कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, किसके दरमियान, ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर H आ जाएगा, इसने 4 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर कुछ नहीं। इसने 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पर H3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा,
एक वो जो सा कार्बन एटम है वो ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, यानी कि H2 H आ जाएगा इधर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें, ये मैं गलत ब्रांच लगा दी, इधर तो आएगी नहीं ब्रांच, इधर 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 ऐसे ओपन चेन स्ट्रक्चर ही रहेगा, ठीक है ना, इधर ब्रांच नहीं आएगी, पेंटेन में आएगी ब्रांच, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्यूटीन, 1 2 3 4। ये क्या है, ये क्या है, ये ब्यूटाइन है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स सीरीज़ के, ठीक है। समझ आ गई, ये बात होगी क्लियर, ठीक है ना। ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिए स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में, इन अल्केन अल्काइन में, ठीक है ना, इन अल्केन और अल्काइन के अल्काइन और अल्कीन के, ठीक है। और भी फिर यहाँ पर हमने साइक्लिक और एरोमेटिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो उनसे हमने पढ़े थे पीछे, बेंजीन का हमने पढ़ा है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऐसे करके ये बेंजीन है। यहाँ पर ये कार्बन एटम नुकरों पर आए ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर H, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी H, इसने भी 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी H, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, इसने इसके लिए यहाँ पर भी H, इसने जो उनसे इस कार्बन एटम ने इसके साथ भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस वाले कार्बन एटम से 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए H, और इसका इस वाले कार्बन एटम ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इसके साथ, 2 जोन से हैं इसके साथ, इसलिए यहाँ पर भी H, C6H6 जोन सा है, ये बेंजीन का फार्मूला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी आगे इसकी साइक्लोब्यूटेन की, CH साइक्लोब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, साइक्लोब्यूटेन की बात की थी हमने। फिर उसके बाद आगे हमने बात की थी साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन की बात की थी हमने, साइक्लोहेक्सेन की बात की थी हमने आगे। ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटेन है, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन है, और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, क्लोज्ड चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो से हैं इसके, किसके, हाइड्रोकार्बन्स के, उसकी हमने बात की है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ओके, यहाँ पर हमने ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक बेंजीन रिंग, किसी में बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन रिंग एरोमेटिक, बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये भी हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, हाइड्रोकार्बन्स और पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पीछे पढ़ कर आए हैं।